I hate verbs in English. I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? I don't think so. 645 people dance and he dances. अगर आपकी भी यही कन्फ्यूजन है तो आपने बिल्कुल सही चैनल और सही वीडियो पर विजिट किया है. Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video we are going to understand simple present tense. The simple present tense is a verb tense with two main uses. Simple present tense verb tense होता है दो main uses के साथ. We use the simple present tense when an action is happening right now. हम simple present tense का इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन right now current time में हो रहा हो, और when it happens regularly or increasingly, which is why it's sometimes called present indefinite. और जो काम रेगुलर बेसिस पे होता है जिसको हम एवरीडे एक्शन भी बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form or by adding s or es to the end. Depending on the person का मतलब हो गया यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट पे हमारा डिपेंड करता है एक सेंटेंस में कि जो वर्ब है वो उसका सिर्फ रूट फॉर्म यूज़ होगा या उसमें एस या ई एड्स भी ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई फील ग्रेट. यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, फील हमारा वर्ब है. हमने देखा आई के साथ फील यूज़ हो रहा है, फील्स नहीं. आगे हम और भी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे उसके पीछे का रीज़न. पॉलिन लव्स पाई. आई एम सॉरी टू हियर दैट यू आर सिक. यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया होगा. आगे लिखा है द अदर इज़ टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शंस और अकरेंस. और जो दूसरे टाइप की जो सेंटेंस है जिससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल रहे हैं या सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है स्पेशली वो कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं. इसमें देखिए आप लिखा है पॉल प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मिस कस्तूरी ट्रेवल्स ड्यूरिंग द समर. आइए अंडरस्टैंड करते हैं इन सेंटेंसेस को अगर आपने इसमें कुछ भी ऑब्जर्व किया हो. एक नॉर्मल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब और ओ मतलब ऑब्जेक्ट. ठीक है. और सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब की आपको चेक करना होगा कि कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपने चूज़ करना है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा हमारा वर्ब. और फिर आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. हाउ टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट. अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में जो सेंटेंसेस है वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं. इन द सिंपल प्रेजेंट मोस्ट रेगुलर वर्ब्स यूज़ द रूट फॉर्म्स. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें मोस्टली जो है रूट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं. रूट वर्ड का मतलब हो गया, रूट फॉर्म का मतलब हो गया, जब आप 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं उसमें जो फर्स्ट आपका होता है वो होता है प्रेजेंट. जैसे गो, स्लीप, सिट, वॉक, लुक, ईट, रीड एंड सो ऑन. वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जो फर्स्ट होता है हमारा दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रूट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. अब यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में तो हम उसमें ऐड करते हैं एस या ई एस. ठीक है. जिसका जो वर्ब है वो एंड्स इन एस, यानी कि हम उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं. अब यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब हो गया जो स्पीकर होता है. स्पीकर कौन होता है? हमेशा आई. तो आई के साथ हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल वर्ब की रूट फॉर्म यूज़ करना है, यानी फर्स्ट फॉर्म. आई राइट, आई रीड, आई गो, लाइक दिस. ठीक है. सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया जिससे हम बात करते हैं, यानी कि लिसनर. सो यू हमारा सेकंड पर्सन कहलाते हैं. यू के साथ भी हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, सिंपल रूट वर्ड फॉर्म यूज़ करना है हमें वर्ब का. लाइक यू राइट, यू स्लीप, यू गो, यू रीड एट्सेट्रा. ठीक है. लिसनर और स्पीकर के अलावा जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है और वो होता है सिंगुलर, यानी कोई लड़का या कोई लड़की या कोई सामान या कोई जगह या कोई चीज़. ठीक है. कुछ भी हो सकता है. सो ही, शी, इट होता है मेनली, और इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा एस या ई एस. अब ये एस या ई एस क्यों लगा है इसका आंसर मैं यहाँ पर दे देती हूँ. जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाउन में एस या ई एस लगाने से अक्सर जो है वो प्लूरल फॉर्म ले लेता है अपना. ठीक है. तो नाउन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? कोई भी चीज़ जिसका नाम हो. ठीक है. नाउन मीन्स नाम.
तो जैसे कि हमारा बुक का अगर आप प्लूरल करना चाहोगे तो क्या लिखोगे आप? बुक्स, राइट? तो बुक्स हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया और बुक हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से मान लो हम लेते हैं चेयर, तो चेयर हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया, जबकि चेयर्स हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया। और कि बॉक्स का हमारा जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वो बॉक्सेस, यहाँ पर ES। तो हमने देखा कि बुक में S, चेयर में S, बॉक्स में ES, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाता है। S या ES के अलावा भी हमें मॉडिफाई करना होता है वर्ड को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें S या ES लगाने से हमारी प्लूरल फॉर्म में बन जा रही हैं। तो लेकिन वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट होता है। वर्ब में क्या होता है, जो हमारी क्रिया वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें एक्शन शो होता है, उन वर्ड्स में S या ES लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गो क्या है हमारा? वर्ब, और गो वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। अगर हमें इसका सिंगुलर फॉर्म चाहिए तो हमें इसमें ES ऐड करना होगा। जैसे डांस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, डांसेस है ना। तो डांस क्या है हमारा? प्लूरल फॉर्म है, जबकि इसका जो अगर हमें सिंगुलर फॉर्म बनाना होगा तो हम लिखेंगे डांसेस, ठीक है। इसी तरीके से डू हमारा एक वर्ब है और डू जो है प्लूरल फॉर्म है। डू का जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो होगा डज। तो आपने देखा कि नाउन में S या ES लगाने से हमारा वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, जबकि वर्ब में S या ES लगाने से वो सिंगुलर हो जाते हैं। बस यही रीज़न है जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखी थी उसमें था ही डांसेस एंड आई डांस, यू डांस। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट था हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर था आई, वैसे ही फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो जाएगा हमारा वी, और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू। अगर सामने वाला जो लिसनर है अगर वो सिंगल होता है, कोई एक इंसान होता है, तो भी हम उसको यू बोलते हैं, और एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो भी हम उनको यू ही बोलते हैं, ठीक है। सो यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यू और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो है हमारा 2 टाइप्स में हो सकते हैं, सिंगुलर में ही, शी, इट, और प्लूरल में दे। इट के बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है कोई जगह, कोई सामान, कोई चीज़, कोई इंसान जिसका नाम आप डायरेक्ट ले रहे हो, लेकिन वो होना चाहिए सिंगुलर, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि दे के अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर मुझे किसी भी 2 चीज़, 2 इंसान, 2 सामान, 2 जगह के बारे में बात करनी है तो भी वो मेरा थर्ड पर्सन प्लूरल ही कहलाएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे कि रिया एंड सिया, दिल्ली एंड आगरा, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है जो अगर प्लूरल होगा तो हमें उसके साथ भी वर्ब की रूट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि आई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, रूट फॉर्म, यू भी, यहाँ पर वी, यहाँ पर यू, यहाँ पर दे, यानी कि सब के सब वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं, रूट फॉर्म ले रहे हैं, एक्सेप्ट द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी एक सिंगल चीज़ का नाम। यानी कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट पर फोकस रखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आपने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी है, बाकी ये सारी वर्ब की क्या है, प्लूरल फॉर्म, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी, ठीक है। अगर यहाँ किसी को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है, ये क्लियर नहीं है, तो आप मेरी इस प्रोनाउन की वीडियो को चेक कर सकते हैं। इससे आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्रोनाउन को लेकर के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल वर्जन का, ठीक है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वीडियो के एंड में भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि वर्ब में एस कब लगाना है या ES कब लगाना है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि वर्ब का जो रूट वर्ड होता है यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है, अगर वो एंड होता है हमारा O, CH, SH, TH, SS, GH और Z, इन सारे लेटर्स के साथ अगर आपका कोई भी वर्ब की एंडिंग हो रही है तो आप वहाँ पर लगाएंगे ES, ठीक है। अदरवाइज़ आप सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे। कुछ वर्ब्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ S हमें ऐड करना होता है, जैसे कि लुक, इसमें सिर्फ S ऐड करेंगे और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म रेडी है। इसी तरीके से सिट में भी सिर्फ S लगाएंगे। इसी तरीके से स्टैंड में भी S लगाएंगे और यह हमारा सिंगुलर फॉर्म रेडी है। इसी तरीके से वॉक में भी सिर्फ S आएगा। आइए अब हम उन वर्ब्स को देखते हैं जिसमें ES हमें लगाना होता है, जैसे कि CH, SH, TH, SS, GH से एंड होने वाले वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉच,
वॉच में हमें लगाना होता है ES, वॉचेस, ठीक है। इसी तरीके से मिक्स में भी हम ES ऐड करेंगे। इसी तरीके से वॉश, इसकी एंडिंग हो रही है एसएच से और इसमें भी हमें ES ऐड करना होगा। इसी तरीके से बुज़ में भी ES जाएगा। और एक और लिखते हैं एग्जाम्पल मिस, तो मिस में भी हम ES ऐड करते हैं और ये हमारा प्लूरल वर्जन, सिंगुलर वर्जन रेडी हो जाता है इस तरीके से वर्ब का, ठीक है। आइए हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लेता है हमारा वर्ब के सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड, यानी आई गो। इसी तरीके से यू गो, और फिर ही शी इट होगा तो हमें लगाना होगा उसमें ES या फिर S, ठीक है। इसके बाद वी के साथ भी हमारा सिर्फ गो, यू गो, दे गो। सिर्फ आपने ध्यान रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर का। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपने इसका आंसर करना है। द क्वेश्चन इज आई डैश एट अ बैंक। आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, वर्क, वर्क्स और वर्किंग। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और फिर अपना आंसर लिख सकते हैं, इसके बाद वीडियो रिज्यूम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी आई वर्क, वर्क इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा शी डैश विद हर पेरेंट्स, लीव, लीव्स और लिविंग। यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। शी के साथ आएगा लीव्स, शी इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें S या ES लगाना था। अगर आपने लीव्स आंसर किया था तो वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा काउज डैश ऑन ग्रास, फीड, फीड्स और फीडिंग। काउज हमारा देखिए प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, रूट वर्ड या फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। आप चेक करिए, वीडियो पॉज करके आंसर नोट डाउन करिए। मैं आंसर यहाँ पे बता देती हूँ आपको। काउज के साथ आएगा फीड, काउज फीड ऑन ग्रास। नेक्स्ट है ही डैश हैंडसम सैलरी, ही अर्न, ही अर्न्स और ही अर्निंग। आंसर विल बी ही अर्न्स। अगर आपने भी अर्न्स फाइंड आउट किया था सो वेरी गुड, वेल डन। लास्ट है हमारा जेनेट डैश टू बी अ सिंगर, वांट, वांट्स और वांटिंग। आंसर शुड बी जेनेट वांट्स। जेनेट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। आई होप कि आपके सारे आंसर्स सही गए होंगे। अगर कोई आंसर गलत गया है या फिर कोई डाउट रह गया है तो आप एक बार और ये वीडियो दोबारा चला के देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा से देखने पर क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। आई विश एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।